ओके, तो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें बताना है कि ये दोनों कौन से टाइप के रिएक्शंस हैं। ये वाला एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है और यहाँ आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। ऊपर से एल्यूमिनियम को यहाँ ऑक्सीजन मिला है, तो इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा क्योंकि आयरन यहाँ पे O3 लूज कर रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में लीड और पोटेशियम के साथ जो चीजें हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ लीड आयोडाइड के नाम से येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें बता देना कि एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन दोनों होगा क्योंकि यहाँ हीट निकल रही है और दोनों को प्लस करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इन सभी रिएक्शंस में हमें रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनमें वो होगा जो ऑक्सीजन को लेकर भाग जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो NH3 बाद में NO बन गया, इसका मतलब NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही अगर थर्ड वाले को देखे तो CO बाद में CO2 बन जाता है, जिसका मतलब CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही बाकी पार्ट्स का भी खुद से देख लेना। अगला क्वेश्चन NCERT का है जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, सो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कॉपर के ड्राई ब्लू क्रिस्टल्स को ड्रॉप कर देंगे। इक्वेशन सामने लिखी हुई है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट के नाम बताने हैं जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, और उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। इसमें 3 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इनके नाम लिख देना और यहाँ नीचे केमिकल इक्वेशन में भी दिखा देना। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है ऐसे रिएक्शंस की जिसमें कलर चेंज होता हो, टेम्परेचर भी चेंज होता हो और जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हो। तो ये रहे उनके आंसर्स, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन MCQ है, इसके आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो वो अच्छे से देख लेना। नाउ इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर लाइट में रखेंगे तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा। लाइट में रखने से सिल्वर ब्रोमाइड ग्रे कलर का हो जाता है और ये रिएक्शन फोटोलाइसिस रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एग्जांपल्स बताने हैं डीकंपोजिशन के जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो। तो तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT में से ही है, फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक क्यों कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, यानी गर्मी, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जब कोई चींटी काट लेती है तो उसमें से जो एसिड निकलता है वो कौन सा एसिड है। तो इसका जवाब होगा मीथेनोइक एसिड। उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देना और ये भी बता देना कि बेकिंग सोडा लगाने से दर्द से राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल होता है। इसका आंसर सामने है आसान भाषा में, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन pH स्केल से रिलेटेड है। इसमें टोमेटो जूस का pH स्केल बता रखा है जो कि 4.6 है। तो हमें ये बताना है ये टेस्ट में कैसा होगा। इसके pH को देख के समझ आता है कि इसकी एसिडिटी मीडियम है, यानी ये टेस्ट में खट्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि कैसे एसिड रेन पानी के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। इसका आंसर सामने है या खुद से बनाकर भी लिख सकते हो। इसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये 2 टॉपिक्स है, इनके बारे में पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन में पूछा है एक कंपाउंड है जो जिप्सम से तैयार होता है, उसका नाम, फॉर्मूला और वो कैसे बनता है केमिकल इक्वेशन के साथ बताना है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और बाकी की जानकारी इसमें लिखी हुई है, उसको भी याद कर लेना। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग बताना है, उसके सॉल्ट्स के नाम और यूजेस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टल के ढांचे में पाए जाते हैं। उनके एग्जांपल्स के नाम याद कर लेना और उनके यूजेस भी। आई गेस इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता थे और ऐसे क्वेश्चन भी दिखे होंगे जो थोड़े बहुत नए थे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।